क्या हालचाल। चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर, और ये क्लास 8 के चैप्टर 11 का टॉपिक है, और ये हायर क्लास में भी है जैसे कि 9, 10, 11, 12। और हम इस वीडियो लेक्चर में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के हायर क्लास के इंटरेस्टिंग फैक्ट को गेन कर सके। और ये जो लेक्चर है ये 3 भाग में बटा होगा। आज ये पहला लेक्चर है, कल सेकेंड लेक्चर और परसों थर्ड लेक्चर। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के विजुअलिंग सॉलिड शेप से हम चैप्टर को समझें और बहुत कम समय में, तो बेल आइकन को दबाना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम जानते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले दिया गया है फोर्स। आखिर फोर्स होता क्या है, चलिए हम जानते हैं। फोर्स को हमने चिन्हित कर दिया है, आखिर ये फोर्स क्या है, चलिए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा अलेक्सा जी से पिक्चर नंबर 2 को अपलोड कर दें। देखिए आप लोग, पिक्चर नंबर 2 आ गया है। तो इसमें आपको 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ए एंड बी। तो देखिए ये जो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है। और जो बी ऑब्जेक्ट है इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। क्या कर रहा है, पुल क्या कर रहा है। तो अब ये काहे कर रहा है, ताकि एक वस्तु को दूसरे स्थान तक ले जाए। मान लीजिए अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, अगर उसको यहाँ तक ले जाना है तो हम 2 विधि से ले जा सकते हैं, एक पुश करके या एक पुल करके। और इसी विधि को कहते हैं फोर्स। तो फोर्स क्या होता है आप समझ चुके हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में कहीं भी कोई भी पूछे तो फटाक से उत्तर दे दीजिएगा, क्योंकि आपको मैंने विजुअलिंग सॉलिड शेप्स के द्वारा समझाया है जो आप कभी नहीं भूलेंगे, हमको पता है। चलिए तो फोर्स का एक बार डिफिनेशन जान लेते हैं। द पुश एंड पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ मोशन। चलिए अब मैं अनुरोध करूँगा अलेक्सा जी से कि पिक्चर नंबर 2 को अपलोड कर दें। देखिए अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक रस्सी है। इस खेल का नाम होता है टैग एंड ड्रॉप, मतलब एक व्यक्ति का टीम जो रहता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टीम बी और टीम ए है। तो टीम ए इधर राइट साइड से खींच रहे हैं और टीम बी लेफ़्ट साइड से, या जो भी साइड हो, डायरेक्शन हो। तो इसे अभी चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए अब ये दोनों टीम खींच रहे हैं। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति कितना जो अपना फोर्स है वो लगा रहा है। जैसे कि आप लोग को बता दें कि फोर्स जो होता है, फोर्स उसका जो यूनिट होता है, जैसे कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, इंटरनेशनल यूनिट, वैसे ही फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और न्यूटन को किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है, तो एन के द्वारा चिन्हित किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ऊपर में 1000 एन या 200 एन है, तो एन के द्वारा न्यूटन को चिन्हित किया जाता है। और न्यूटन क्या है, फोर्स का मात्रक है। तो इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टीम का जो टीम ए है, इसमें जितने भी लोग हैं उनका कुल जो फोर्स लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई 30 फोर्स, कोई 30 न्यूटन, कोई 20 न्यूटन, कोई 40 न्यूटन, कोई 60 न्यूटन, वो पूरे जोड़ के कितना हो रहा है, टोटल 200 न्यूटन। और ये जो टीम बी के व्यक्ति हैं, मान लीजिए यहाँ से अगर इस बिंदु से कोई इधर चले गया तो जीत जाएगा, या इधर चले गया तो जीत जाएगा। और टीम बी के पास कितना पावर है, तो 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन है। न्यूटन का है क्योंकि न्यूटन फोर्स का मात्रक है। तो इसका नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स बराबर होता है कि अगर कोई अपोजिट साइड में, एक दूसरे के अपोजिट साइड में बल लगा रहा है तो उसका नेट फोर्स हो जाएगा, अगर इसमें जो ज़्यादा रहेगा उसको कम वाले से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1000 एन माइनस 200 एन। तो इसका बराबर में क्या होगा, इसका बराबर में होगा 800 एन। अतः हम कह सकते हैं कि टीम बी के जितने भी खिलाड़ी हैं वो इस बिंदु से 800 एन तक का फोर्स लगाकर जीत जाएंगे। 800 एन तक का फोर्स लगाकर जीत जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा 1000 फोर्स लगा रहे हैं जबकि ये व्यक्ति 200 फोर्स लगा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं, जब अपोजिट साइड में हो कोई व्यक्ति, अगर यहीं पे इसका 1000 ना होकर 200 एन रहता तो ये जो बीच ये जो रस्सी है ये ना इधर घसकता और ये ना इधर घसकता। यही तो है फिजिक्स का चमत्कार। चलिए हम अगले टॉपिक को समझते हैं। तो अलेक्सा जी पिक्चर नंबर 4 को अपलोड कर दीजिए।
देखिए आप लोग देख सकते हैं, आपके आगे में एक चित्र दिया गया है। इसमें देखिए क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए इस व्यक्ति का जो फोर्स है वो, आपको एक बात और बता दें कि फोर्स को हमेशा एम्पलीट्यूड में मापा जाता है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 4, 5, 6, 7, 8। आप लोग समझ गए एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है आप लोग समझ गए। इसको किस भाषा में जाना जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि 1, 2। इसलिए इससे पहले भी हम देख चुके हैं 200n और 1000n। तो 1200 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसको ही एम्पलीट्यूड कहते हैं फिजिक्स के भाषा में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए ये आदमी का, ये जो पहले वाले आदमी है, इसका 200 न्यूटन है भार, ये 200 न्यूटन फोर्स लगाता है। और ये जो इसके साइड वाला आदमी है, दोस्त है, वो मान लीजिए जिम टीम थोड़ा ज़्यादा करता है तो वो 400 न्यूटन फोर्स लगाता है। अगर ये दोनों अपोजिट साइड में एक दूसरे के अपोजिट साइड में फोर्स लगाते तो क्या होता, ये जो व्यक्ति है 200 न्यूटन वाले, इसके और ये घिसक जाता। लेकिन अगर ये दोनों साथ मिलकर कर रहा है, मतलब कि 4, 2, 600 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है एक ऑब्जेक्ट पे, तो ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस को तय करेगा। क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस को तय करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि इस पोजीशन में नेट वेट क्या होगा, अगर 2 ऑब्जेक्ट है तो नेट वेट क्या हो जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट के फोर्स का योग हो जाएगा। तो ये फोर्स को किस में नापा जाता है, न्यूटन में। समझ गए आप लोग। अब चलिए फोर्स का फोर्स के कैरेक्टर क्या है, फोर्स क्या क्या कैरेक्टर है फोर्स के, फॉलोइंग कैरेक्टर को हम अब समझेंगे। मैं अलेक्सा जी से अनुरोध करूँगा कि पिक्चर नंबर 5 को अपलोड कर दें। तो चलिए देख सकते हैं। अब फोर्स से एक जो कैरेक्टर है, फोर्स का पहला कैरेक्टर, वह है चेंज स्पीड बाय फोर्स। अब चेंज स्पीड क्या होता है, चलिए हम जानते हैं। अगर मान लीजिए ये साइकिल 5 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा है, अगर आप रेस लगा रहे हैं तो आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा दूरी तक तय 5 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से चल रहा है। अगर आप बार बार अपने फोर्स से पैडल पे मारते रहे, घुमाते रहे तो क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ के क्या हो जाएगा, इसका स्पीड बढ़ के हो जाएगा, मान लीजिए कितना भी हो गया, 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो क्या हुआ, 5 किलोमीटर से 20 किलोमीटर प्रति बढ़ गया। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं पैडल पे। तो ये इसको क्या कहेंगे, चेंज स्पीड। हम स्पीड को चेंज कर दिए, 5 से 20 तक ला दिए, स्पीड में चेंज हुआ, तो उसी को कहेंगे चेंज स्पीड बाय फोर्स। तो चलिए ये सब अब अगला कैरेक्टर जो होता है फोर्स का, वो हम जानेंगे। तो मैं अलेक्सा जी से अनुरोध करूँगा कि पिक्चर नंबर 6 को अपलोड कर दें। चलिए अब ये है चेंज डायरेक्शन बाय फोर्स। अब तो ये पिक्चर देखकर कई के मन में खुशी जगा होगा, क्योंकि वो ज़रूर क्रिकेट खेलते होंगे और बहुत सारे बच्चे का क्रिकेट फेवरेट खेल है। और आपका प्रिय खिलाड़ी कौन है क्रिकेट टीम में, ये ज़रूर बताइएगा। देखिए हम फोर्स से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन। तो सबसे अच्छा जो इसका हमको लगा कि क्या होगा, तो वो हमने क्रिकेट से उठाया, क्योंकि ये बच्चा को इंटरेस्टिंग लगता है। तो देख सकते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी जो बॉल देता है, बॉल यहाँ पे अगर देता है, तो ये देखिए ये जो खिलाड़ी रहता है ये किस ओर मारता है। अगर यहाँ पे फील्डर हो, यहाँ पे फील्डर हो, इधर फील्डर नहीं हो, तो बॉल को ये इधर घुमाएगा ताकि इसके बॉल को कोई पकड़े नहीं और इसका बॉल सीधे बाउंड्री टच करे। तो अगर ये इधर भी मार सकता था, अगर अब मान लीजिए कि ये खिलाड़ी जो है, ये खिलाड़ी यहाँ पे ना होकर यहाँ पे खिलाड़ी, इधर कोई खिलाड़ी नहीं हो, यहाँ शून्य हो, तो क्या करेगा खिलाड़ी, बॉल के डायरेक्शन को इधर घुमा देगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि हम फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये आप लोग समझ गए इस टॉपिक को। चलिए अब अगला कैरेक्टर क्या होता है फोर्स का, वो हम समझेंगे। तो अलेक्सा जी कृपया 7 नंबर पिक्चर को अपलोड कर दें। देखिए अब हम फोर्स की सहायता से शेप को चेंज कर सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा जो हमको इंटरेस्टिंग इसका एक इमेजिनेशन लगा, तो वो आप अपने लोग के घर में देख रहे होंगे, या जो रूम पे रहते होंगे तो वो तो खुद से रोटी बनाते होंगे, या अपने मम्मी जी को देखते होंगे कि वो रोटी को गूँथती है। जो वो रोटी को जो गूँथती है, ये जो रोटी है उसको जो गूँथती है, तो आप लोग देखते होंगे कि जब वो हाथ का बल लगाती है उसके अंदर में, तो वो कभी कभी समट जाता है, कभी कभी फेल हो जाता है। अब बेलन से जब वो चकला जो होता है, ये चकला और बेलन पे जो रोटी को बेला जाता है, तो ये पहले गुल्ली टाइप का रहता है और फिर बड़ा हो जाता है। तो कैसे बड़ा होता है, तो फोर्स से इसके
शेप ये है और फोर्स लगा के हम उसके शेप को इतना बड़ा कर दिए तो उसका शेप जो चेंज हो गया। तो यही एक कैरेक्टर है फोर्स का, चेंज शेप बाय फोर्स। तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए और आप लोग को कैसा लग रहा है ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो एलेक्सा जी पिक्चर नंबर 8 को अपलोड कर दीजिए। देखिए ये वही बात है जो फोर्स लगा रहा है साइकिल में। तो आप लोग देख चुके हैं ये सब, ये क्या चेंज शेप बाय फोर्स, ये एक फोर्स का कैरेक्टर है। दूसरा चेंज डायरेक्शन बाय फोर्स, हम डायरेक्शन जो होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं फोर्स से, और जो स्पीड होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं फोर्स से, और किसी भी चीज़ को मोशन में ला सकते हैं फोर्स से। क्या कर सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये लड़का इधर से उधर मोशन में ले जा रहा है और इधर से इधर से। फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को स्थिर कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को मोशन में ला सकते हैं। अब देखिए किसी वस्तु को मोशन में ला सकते हैं और किसी वस्तु को स्थिर कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का शेप चेंज कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और किसी भी वस्तु का जो स्पीड रहता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग को देख, तो आपसे ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि जो हम किसी भी वस्तु को सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बहुत आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है पुश एंड पुल। अगर पुश एंड पुल को साथ मिलकर किया जाए तो बहुत आसानी से एक वस्तु दूसरे स्थान तक चले जाता है, और ये बहुत अच्छा तरीका है जो एक वस्तु से दूसरे स्थान तक ले जाने का। तो आप लोग को पहला लेक्चर कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अगला लेक्चर मैं कल समय 9 बजे अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।